हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे के वैदिक गणित के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के जो चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, इधर टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, व्यवकलन करना है। तो ये घंटा, मिनट और सेकंड, आर, मिनट और सेकंड है। तो 31 आर 26 मिनट और 25 सेकंड में से 18 आर 58 मिनट और 57 सेकंड को माइनस करना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेकंड है वो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो ये जो अंक है, इकाई का अंक, जैसे इसको सोल्व करेंगे हम, तो इकाई का अंक, इस वाली चीज़ को बॉक्स के अंदर, तो इकाई का अंक के लिए जो आधार मानेंगे वो मानेंगे 10 और दही, इस अंक के लिए जो आधार मानेंगे वो मानेंगे 6, क्योंकि 60 सेकंड दे रखी है, 60 मिनट है। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए हमें ये दहाई का अंक सोल्व करने के लिए 6 आधार मानना पड़ेगा। जब आधार 10 है, आधार कितना है? 10, तो एक का परम मित्र की, अपन को परम मित्र की जरूरत पड़ेगी। आवश्यकता किसकी पड़ेगी? परम मित्र अंक की घटाने के लिए। तो एक का परम मित्र अंक होता है 9, 2 का परम मित्र 8, 8 का 2, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। अब आधार 6 के लिए परम मित्र क्या हो जाएगा? एक का परम मित्र हो जाएगा, पूरक अंक हो जाएगा 5, 2 का 4, 3 का 3, ठीक है, 4 का 2, 5 का 1। अगर कोई पूछे 6 का, तो 6 का कितना हो जाएगा? 0 का तो हो जाएगा 6, और 6 का कितना हो जाएगा? 0। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 5 में से 7 घटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है इकाई का अंक। तो क्या करेंगे? 7 का परम मित्र देखेंगे। 7 का परम मित्र कितना होता है? 3। तो 7 का परम मित्र अपन ने लिया, तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? साइन लगाना पड़ेगा। तो 3 हो गया। 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। हो गया सॉल्व। अब ये हो गया 5 और 1 6। 6 का परम मित्र क्या होता है? 0। 6 का परम मित्र कितना होता है? 0। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये तो आ गया 28 सेकेंड। अब ऐसे ये सोल्व करते हैं। यहाँ से हमने परम मित्र लिया, तो परम मित्र लेने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे? 8 के ऊपर साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। 8 और 1 कितना हो गया? 9। 9 का परम मित्र कितना होता है? 1। 9 का परम मित्र कितना होगा? 1। 1 में ये 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7। ठीक है, तो यहाँ हमने परम मित्र लिया, तो इसके ऊपर भी परम मित्र लगाना पड़ेगा। 5 और 1 मिलके, परम मित्र का साइन मिलके कितना हो जाएगा? 6। 5 और 1 मिलके कितना हो गया? 6 हो गया। 6 का परम मित्र कितना होता है? 0। 0 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ परम मित्र लगा लिया हमने, इसलिए यहाँ भी लेना पड़ेगा। 8 और 1 कितना हो गया? 9। 1 में से 9 घटाया नहीं जा सकता, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 9 का परम मित्र लेना पड़ेगा। 9 का परम मित्र कितना हो गया? 1। 1 और 1 मिलके कितना हो गया? 2 हो गया। 3 में से 1 आसानी से घटाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि 8 और 1 9, 1 में से 9 नहीं घटाया जा सकता, तो हमने परम मित्र लिया, इसलिए यहाँ पर भी परम मित्र का साइन लगाना पड़ेगा। अब 1 और 1 मिलके कितने हो गए? 2। 3 में से 2 आसानी से जा सकता है, इसलिए कितना हो गया? ये 1। तो अपना आंसर आया 12 घंटे 27 मिनट और 28 सेकेंड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 को गुणा करके दिखाना है, और किस सूत्र से? सूत्र एकाधिकन पूर्वेन का उपयोग करते हुए हमें इन दोनों को गुणा करना है।
तो स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी जब एकाधिकन पूर्वण इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो उस ऐसे सवाल की पहचान क्या होगी, जैसे यहाँ 31 है, 31 है और यहाँ भी 31 है, तो संख्या समान होगी, ठीक है ना। ये 31 है, ये 31 है, तो कोई सी भी संख्या समान होगी, ये दोनों संख्याएं तो हमेशा 2 या 1 जो भी हो। जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो दहाई और सैकड़े वाली संख्या समान है, लास्ट वाली 2 टर्म 2 डिजिट क्या है, इक्वल है। जरूरी नहीं है लास्ट वाली भी इक्वल हो सकती है। तो ये संख्याएं तो हमेशा क्या होनी चाहिए, समान। और ये दो संख्याएं ये बच रही है जो, इन संख्याओं का योग यहाँ तो होना चाहिए 1 या 10 या 100 या 1000, इस टाइप में होना चाहिए। तो समान संख्याओं के अलावा जो अलग अलग संख्या है, जैसे समान संख्या तो है ही, ठीक है, और समान संख्याओं के अलावा जो संख्या अलग अलग है उन संख्याओं को जोड़ के देखेंगे तो उसका योग आना चाहिए 1 या 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1000, इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ही एकाधिकन पूर्वण सूत्र का उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे 31 है, एक अधिक मतलब एक अधिक कर दो, तो 31 का एक अधिक कितना हो गया, 32, ठीक है। उसके बाद ये है 1/6 और ये है 5/6, इन दोनों को गुणा कर दो, तो 31 और 32 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 992, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 6 गुना 6 हो गया 36, तो अपना आंसर कितना आया, 992 सही 5/36। आ गया होगा समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 103 को 197 103 को 197 से मल्टीप्लाई करना है और कौन से सूत्र का यूज़ करना है, एकाधिकन पूर्वण सूत्र का यूज़ करना है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहचान क्या है, कि लास्ट वाली जो संख्या है वो हमेशा समान होनी चाहिए। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, समान है। वहाँ अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, 31 और 31, तो यहाँ 0 आ गया और 9 आ गया, तो समान तो है नहीं, अलग अलग है, इसलिए हम क्या लेंगे, 1 और 1 को लेंगे, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 1, 10, 100 या 1000, तो 97 और 3 को जोड़ोगे तो 100 आ गया। तो इसका मतलब ये सवाल एकाधिकन पूर्वण से हो सकता है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या समान थी वो वाली संख्या लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद इस संख्या का एकाधिक करना है, एक ज़्यादा करना है, तो एक का एक ज़्यादा कितना हो गया, 2, ठीक है। फिर जो असमान संख्या है अलग अलग, उन संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है, हो गया। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। 03 को 97 से गुणा करना है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि 03, तो 0 को हटा मत देना क्योंकि अपने पास 2 संख्या है, तो 0 का 0 रहने वाला है लास्ट में। और 3 को 97 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 291 आ जाएगा। तो जो अपना आंसर आया वो आ जाएगा 20291, ये अपना आंसर आ गया होगा समझ में। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल एक क्वेश्चन से मैं आपको और समझा देता हूँ। बुक में तो 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं एक अपनी इच्छा से क्वेश्चन बना के लेके आता हूँ। 204 को 296 से 96 से 296 से मल्टीप्लाई करना है और किस सूत्र से करना है, सूत्र एकाधिकन पूर्वण से करना है। तो सबसे पहले पहचान देखिए, संख्याएं समान होनी चाहिए, तो 2 और 2 समान है, ठीक है। और उसके बाद जो संख्याओं का योग 96 और 4 का योग कितना होगा, 100। 96 + 0 4 करेंगे तो कितना आया, 100 आ गया। तो ये 100 आ रहा है और इन दो संख्या समान है, इसका मतलब एकाधिकन पूर्वण सूत्र लगेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, जो संख्या समान है वो संख्या लिख देंगे। उसके बाद उसका एक अधिक, तो 2 का एक अधिक कितना हो गया, 3, ठीक है। फिर बची हुई संख्या जो संख्या असमान है उन संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। तो बची हुई संख्या कौन सी है, इधर से तो 04 बच रही है और इधर से 96, दोनों को गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6।
जीरो 4 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 384 384। तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60384 आंसर आ गया। अब ऐसे ही आपको लगे वो क्वेश्चन एकाधिक पूर्ववंश से सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 54 को 56 से गुणा करना है और वो सूत्र कौन सा लगाना है, आपकी बार सूत्र निखिलम का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट सूत्र निखिलम में क्या है, सूत्र निखिलम सिंपल सा सूत्र है। एक सूत्र आपको लिख रहा हूँ, वो सूत्र आपको याद करना है। तो सूत्र निखिलम वो क्या है, सबसे पहले आता है उपाधार। उपाधार को मल्टीप्लाई करना है किससे, कोई भी एक संख्या, जैसे दो संख्या है 54 गुणा 56, तो किसी भी एक संख्या, कोई भी एक संख्या लेनी है तो संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इन दोनों का योग इनटू में उपाधार ऑब्लिक दोनों विचलनों का गुणन, दोनों विचलनों का गुणा, ये सूत्र है सूत्र निखिलम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है, विचलन क्या होता है। तो जैसे 54 है तो 54 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 10 प्लस में 4, कि भाई 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 प्लस 4, कोई भी संख्या लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं 10 पंजे 50 प्लस 4, ठीक है। और 56 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 10 50 प्लस 6, ये लिख दिया। तो यहाँ जो उपाधार होगा वो होगा, दोनों संख्याओं का उपाधार सेम है, समान है 5, और जो आधार होगा वो क्या होगा 10, ये इसका क्या हो गया आधार हो गया, ठीक है। और विचलन, तो फर्स्ट विचलन हो गया, पहला विचलन वो हो गया, पहली संख्या 54 थी तो उसका विचलन कितना ज़्यादा है 4, तो सीधा सीधा जो ज़्यादा है वो उसका विचलन हो गया। और जो सेकंड संख्या का जो विचलन हो गया वो कितना हो गया 6। तो ये हमको निकालना है। देखने में ये सवाल लग रहा बड़ा है, लेकिन जब ये आप सीख जाओगे तो बहुत ही आसान सवाल है, सीधा सा कुछ नहीं करना, अब आसान सवाल हो जाएगा। देखते हैं, सूत्र लगाना है उपाधार, उपाधार हमने निकाला, कितना निकाला 5, ठीक है, ब्रैकेट एक संख्या, कोई सी भी एक संख्या ले लो जो आपकी इच्छा हो, तो मैंने ले ली 54 प्लस, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो 54 ली तो दूसरी संख्या कौन सी 56, 56 का विचलन कितना, सेकंड विचलन मतलब 6, ठीक है, ये इधर का सोल्व हो गया। अगला है दोनों विचलनों का गुणनफल, तो फर्स्ट विचलन इंटू में सेकंड, तो 4 इंटू में 6 हो गया, आया समझ में। तो ये हो गया 5, 54 प्लस 6 कितने होते हैं 60, 60, और ये हो जाएगा 6 गुणा 4 कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 24। लेकिन आधार हमने क्या माना था 10 माना था, इसलिए यहाँ पर एक ही संख्या लेंगे, जो दूसरी संख्या आई वो अलग से लिखेंगे थोड़ा, क्यों, क्योंकि आधार 10 है तो यहाँ एक संख्या लेंगे, आधार 100 होता तो ये दो संख्या लेते, 2 अंक लेते, आधार 10 है तो यहाँ एक अंक लेंगे, एक अंक इधर चल जाएगा। तो 5 को 60 से गुणा करेंगे कितना हो गया 300, और ये हो गया 2 ऐसे और 4 ऐसे। इसको लिखेंगे कैसे, 5 को 60 से गुणा किया 300, 24 ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि 4 आधार 10 था इसलिए एक अंक लिखेंगे, दूसरा अंक उधर जाएगा, तो ये 2 था वो इधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 30, इस 2 की जगह ये 2 आ ही गया 0 की जगह, और ये 4, तो आंसर कितना आया 30 24, मतलब ये 4 ऐसे कैसे, ये 2 इधर जुड़ जाएगा तो 2,
और ये 30 एज इट इज़। तो अपना आंसर आया 30 24। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ऐसे ही सूत्र निखिलम से जो सवाल होंगे ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 108 को 112 से सूत्र निखिलम की सहायता से गुणा करना है। तो वही सबसे पहले संख्या सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया। तो हमें संख्या और एक तरफ लिख दो विचलन। ठीक है, संख्या कितनी है? पहली संख्या है 108, इस संख्या का विचलन कितना हो गया? 8। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है? 112, तो विचलन कितना हो गया? 12। तो ये 8 को 8 ना लिख के 08 लिख दो। ठीक है, संख्या उसका विचलन हो गया 08, 112 उसका विचलन हो गया 12। इसका मतलब है क्या? ये जो 108 है इसका जो आधार होगा वो कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 100 और उपाधार कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना, उपाधार कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 108 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 1 गुणा 100 प्लस 8, 108। तो ये उपाधार, ये आधार और ये विचलन। 112 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 100 प्लस 12, तो 112। तो ये हो गया उपाधार, ये हो गया आधार और ये हो गया विचलन। ठीक है, तो अब हम सवाल सोल्व करते हैं। तो सूत्र क्या था? सूत्र था उपाधार। तो उपाधार कितना है? 1 गुणा एक संख्या, तो कोई सी भी एक संख्या लिख दो। तो मैंने ले लिया 108 ले ली, प्लस एक संख्या 108 ले ली, तो दूसरी संख्या का विचलन, तो दूसरी संख्या का विचलन 12। ठीक है, फिर दोनों संख्याओं का क्या करना है? दोनों संख्याओं के मतलब दोनों विचलनों का गुणनफल। तो 08 इंटू में क्या करना है? 12 को गुणा करना है। ठीक है, तो 108 और 12 मिलके तो हो गए 120, और 120 को 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। और 8 को करना है किससे गुणा? 12 से गुणा, तो वो आ जाएगा 96, लेकिन साथ में 0 है तो 096। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आधार 10 होता तो यहाँ 1 अंक लेते, लेकिन आधार कितना है? 100, तो यहाँ कितने अंक लेंगे? 2। तो 2 अंक के बराबर बात जो भी है वो यहाँ चला जाएगा। तो अपना आंसर कितना आएगा? जीरो इस जीरो में ऐड हो जाएगा, तो ये 96 एज इट इज़। 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, 12 ऐसे कैसे। तो हमारा आंसर आया 12,096, 12096। ऐसे सूत्र निखिलम से हम गुणा कर सकते हैं। आ गया होगा आप लोगों को समझ में।